हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं खान सर जीके पॉकेट पॉलिटी का 30वां चैप्टर है गैर संवैधानिक निकाय। आइए देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय में जो पहला मेरा हेडिंग है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए इसको देखते हैं बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। मानवाधिकार से तात्पर्य मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार से है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में सम्मान, स्वतंत्रता एवं समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उपयुक्त जीवन यापन की स्वतंत्रता है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। गठन, इसका गठन का बहुत अच्छा देखते हैं। संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा, जो 23 सितंबर 1993 से प्रवृत्त हुआ। स्थापना 12 अक्टूबर 1993, नई दिल्ली। नोट, इस अधिनियम का उद्देश्य मानवाधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2M में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 7 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। सदस्य, एक सदस्य ऐसा जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हो या वर्तमान न्यायाधीश हो। 3 सदस्य ऐसे जिन्हें मानवाधिकार का ज्ञान हो। नोट, प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयुक्त का अध्यक्ष। नियुक्ति, राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर उस समिति में निम्न सदस्य: प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। रिपोर्ट, आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र या संबंधित राज्य को भेजता है। वेतन एवं भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किंतु अलाभकारी परिवर्तन नहीं है। कार्य एवं शक्तियाँ, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश पर मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा व प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना, मानवाधिकार क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन व जागरूकता का प्रसार करना, जेलों व बंदी गृहों की स्थिति का अध्ययन करना, मानवाधिकार उल्लंघन के सभी कारणों की जांच करना, समीक्षा व बचाव के उपाय बताना, मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन व प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास करना। नोट, आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। सीमाएं, ऐसे मामलों की जांच नहीं जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए। दंड देने का अधिकार नहीं। आयोग की सिफारिशें सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। आयोग की कार्यप्रणाली, आयोग की स्वयं की कार्यप्रणाली है तथा सिविल कोड जैसी शक्तियां हैं। शिकायतों का जांच हेतु स्वयं का जांच दल, अन्य जांच एजेंसियों केंद्र या राज्य की सेवाएं भी ले सकता है। सशस्त्र बल के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग संरचना, बहुसदस्यीय निकाय, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। समिति के सदस्य: मुख्यमंत्री, समिति प्रमुख, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता,
राज्य का गृह मंत्री अगर विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष व विपक्ष के नेता समिति में शामिल होते हैं। उपर्युक्त सदस्यों के अलावा समिति में एक अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय से नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश बनता है। सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का कार्य का अनुभव तथा मानवाधिकार संबंधी विशेष अनुभव हो। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र राज्य में सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद न कि राज्यपाल द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। कार्य एवं शक्तियाँ राज्य सूची व समूर्ति सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच ऐसे मामलों की जांच नहीं करना जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है। राज्य लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन का मामला जिसे वह सुन न रहा हो आयोग स्वविवेक या न्यायालय के आदेश की जांच कर सकता है। मानवाधिकार में शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा तथा पहुंच का अधिकार शामिल है। केंद्र सूचना आयोग स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संवैधानिक निकाय नहीं है। उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय जो केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कार्यालयों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की जांच व अपील सुनना। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त श्री एस वर्धन कुमार सिन्हा हैं। एस वर्धन कुमार सिन्हा हैं वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त। पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। संरचना एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति के सदस्य प्रधानमंत्री प्रमुख, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। वार्षिक प्रतिवेदन आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार के समक्ष तथा सरकार दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। कार्य एवं शक्तियाँ ऐसे मामलों का निराकरण जिसमें सूचना देने से मना, निर्धारित समय में सूचना न देना, अनुचित फीस आदि से संबंधित हो। स्वप्रेरणा शक्ति किसी मामले की जांच का आदेश यदि ठोस आधार हो मिलना। सिविल कोर्ट की शक्ति कुछ मामलों में जैसे किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए सम्मान जारी करना, दस्तावेज की मांग या जांच, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज की मांग करना। आयोग की मांग पर लोक प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक दस्तावेजों को जांच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राज्य सूचना आयोग स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्र के अलावा राज्य स्तर पर भी सूचना आयोग का गठन। संबंधित राज्य के अधीन कार्यरत कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं के बारे में शिकायतें व अपील सुनना। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति एक बार के बाद वापस नियुक्ति नहीं हो सकती। पद से हटाना राज्यपाल द्वारा लाभ का पद शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता, नैतिक चरित्रहीनता राज्यपाल की नज़र में किसी की स्थिति में हटाया जा सकता है। उपयुक्त के अलावा सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर यदि सर्वोच्च न्यायालय जांच में शिकायतें सही पाता है, राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटा सकता है। संरचना मुख्य आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त व 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति के सदस्य एक मुख्यमंत्री, समिति प्रमुख, दूसरा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, तीसरा विधानसभा में विपक्ष का नेता। कार्य एवं शक्तियाँ केंद्र सूचना आयोग की भांति किंतु राज्य स्तर पर होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC केंद्रीय
सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति अनुशंसा पर की गई। स्थापना मूलतः संविधानेतर संस्था, क्योंकि इसकी स्थापना 1964 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव द्वारा हुई थी। 2003 में संसद ने अधिनियम पारित कर इसे सांविधिक दर्जा दिया। यह संथानम समिति 1964 से 1965 की सिफारिश पर गठित हुआ। वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। संरचना बहुसदस्यीय संस्था, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री। कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय सेवा के संघ सरकार मामलों संबंधी सदस्य, केंद्र के गुप्त ए के कर्मचारी, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के अधिकारी, किंतु ग्रेड डी से नीचे नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारी के स्केल 5 के ऊपर, एलआईसी के डिविजनल प्रबंधक एवं ऊपर के अधिकारी आदि इसके कार्यक्षेत्र में शामिल हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पद धारण या पर प्रतिबंध है। कार्य व शक्तियाँ अखिल भारतीय सेवा ग्रुप ए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थान के कामकाज की देखरेख का निर्देश देना। वार्षिक रिपोर्ट सीवीसी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कारण प्रणाली इसे दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण को किसी के विरुद्ध कार्यवाही की सलाह दे। मामले की जांच के बाद तो यह केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी होगी, यदि नहीं किया तो लिखित कारण बताना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीबीआई। स्थापना संथानम आयोग की अनुशंसा पर 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा संविधानेतर संस्था, इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति मिलती है। यह भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है। आदर्श वाक उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है। वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण सूद हैं। कार्य यह केंद्र सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के भ्रष्टाचार की जांच, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराध आदि के अनुसंधान मामले अपने हाथ में लेती हैं। विभिन्न राज्य पुलिस बल व भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करना, या भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती हैं तथा भारत एवं इंटरपोल के सदस्य देशों के बीच अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में समन्वयकर्ता। लोकपाल विश्व में सबसे पहले 1809 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था को स्थापित किया। सर्वप्रथम प्रयोग 3 अप्रैल 1963 को LM सिंघवी ने किया। भारत में सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की। भारत में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में आया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। भारत में लोकपाल पद स्वीडन से लिया गया है। लोकपाल विधेयक 2011 की संबंध लोकसभा में 4 अगस्त 2021 पुनः स्थापित किया गया था। इसे अस्थाई समिति को भेज दिया गया है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया। लोकपाल बिल का मसविदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े,
शांति भूषण सम्मिलित हैं। लेखपाल एवं लोकपाल एवं उपलोकपाल अधिनियम 2013। राज्यसभा ने पारित किया 17 दिसंबर 2013 को, लोकसभा ने पारित किया 18 दिसंबर 2013 को। 1 जनवरी 2014 को कानून के रूप में मान्यता दी गई। प्रथम लोकतंत्र लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने थे। भारत में वर्तमान के लोकपाल सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को फरवरी 2024 में बनाया गया, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। खानविलकर से पहले भारत के कार्यवाहक लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई। यह भारत में पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। एनजीटी के पुणे, भोपाल, चेन्नई व कोलकाता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 तक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। एनजीटी में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। एनजीटी के द्वारा पर्यावरण के मुद्दों का निपटारा 6 माह के भीतर किया जाता है। विधि आयोग यह एक गैर सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना कानून संबंधी विषयों पर सुझाव के लिए भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री MC शीतलवाड़ थे। सामान्यतः हर 3 वर्ष में विधि आयोग का गठन किया जाता है। भारत में वर्तमान में 22वां विधि आयोग स्थापित है, जिसके अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं तथा इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। परिसीमन आयोग परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को ठीक करने की क्रिया या प्रक्रिया। भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। परिसीमन के तहत राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण 5 आधारों पर ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 1 क्षेत्रफल, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 क्षेत्र की भौगोलिक एवं राजनीतिक प्रकृति, नंबर 4 संचार सुविधा, नंबर 5 अन्य सामयिक कारण। वर्तमान में भारत में गठित 4 परिसीमन आयोग हैं। परिसीमन आयोग 1952 पहला, दूसरा परिसीमन आयोग 1962, तीसरा परिसीमन आयोग 1973, चौथा परिसीमन आयोग 2002। भारत के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। इस आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। इनके अतिरिक्त देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। वेतन आयोग, पे कमीशन। वेतन आयोग अध्यक्ष और नियुक्ति और रिपोर्ट प्रस्तुत। प्रथम वेतन आयोग थे श्रीनिवास वरदचार्यर, नियुक्ति इनकी हुई थी 1946 में, रिपोर्ट 1947। द्वितीय जगन्नाथ दास 1957-1959। तृतीय रघुवीर दयाल
नियुक्ति 1970, रिपोर्ट प्रस्तुत 1973। चतुर्थ, पी.एन. सिंघल 1983, नियुक्ति 1986, रिपोर्ट प्रस्तुति। और पांचवा है एस. रत्नावेल पंडियन 1994 से 1997 में रिपोर्ट प्रस्तुति। छठा, जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा 2006, नियुक्ति और 2008, रिपोर्ट प्रस्तुति। सातवां, अशोक कुमार माथुर 2014, नियुक्ति और 2015, रिपोर्ट प्रस्तुत। राज्य भाषा आयोग किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बी.जी. खरे को अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है। राजभाषा प्रशासन की भाषा है। केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। इसकी शब्दावली सीमित है। राजभाषा नियमों में बंधी है। इसमें शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों या विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है। राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है। विशेषताएं, अन्य भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में भी समाहित हैं। दूसरा, इस भाषा को समझना और सीखना आसान है। तीसरा, इस भाषा को अल्पकाल में ही लिखना पढ़ना सीखा जा सकता है। चौथा, इस भाषा को जैसा लिखा जाता वैसा ही पढ़ा जाता है। यही इसकी मुख्य विशेषता है। इस भाषा को संस्कृति भाषा की बेटी कहा जाता है। छठवां, इसके साहित्य का क्षेत्र भी विशाल है। राज्य की भाषा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं के कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा, जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता संबंधित विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में एक सम्मेलन 1961 में बुलाया था और फिर जातवाद, सांप्रदायिकता व क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए पहली बार वर्ष 1962 में आधिकारिक बैठक राष्ट्रीय एकता परिषद की बुलाई थी। तो ये था हमारा आज का जो है खान सर जीके पॉकेट का 20वां चैप्टर था। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।